Hello everyone and welcome back to the Tanuj Rohankar tutorials on operating system. Today we have lecture number 14 and we are going to cover most important topic called paging. So let's start our first topic. Now let's talk about paging. अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे वहाँ पे हमने कॉन्टिजियस मेमोरी अलोकेशन देखा, जहाँ पे हम कंटिन्यूस एड्रेस मेमोरी एड्रेसेस असाइन करते हैं किसी भी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। लेकिन पेजिंग इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जहाँ पे हम नॉन कॉन्टिजियस अलोकेशन असाइन करते हैं। यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस स्पेस असाइन करेंगे किसी भी प्रोसेस को जो नॉन कॉन्टिजियस इन नेचर होगा, यानी कि जहाँ पे भी रैंडम फ्री स्पेस हमें अवेलेबल होगी वहाँ पे हम उन प्रोसेस को सेव करते हुए चलेंगे। आपका जो फिजिकल मेमोरी होगा उस फिजिकल मेमोरी को पेजिंग के अंदर हम फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड करते हैं और ईच ब्लॉक को हम जनरली फ्रेम कहते हैं। जो आपका लॉजिकल मेमोरी होगा उस लॉजिकल मेमोरी को भी हम लोग सेम साइज में डिवाइड करेंगे into a number of blocks and each block is called as a pages. So make sure कि frames it is related with the physical memory and pages it is related with the logical memory. जितने भी फिजिकल मेमोरी रिलेटेड फ्रेम्स होगी तो उन फ्री फ्रेम्स को जनरली हम लोगों को ट्रैक करके रखना होता है, और जो फ्री फ्रेम्स हमारे पास होगी डेफिनेटली वो फ्री फ्रेम्स को हम लोग नंबर ऑफ पेजेस असाइन करेंगे, यानी कि हम किसी प्रोसेस को वहाँ पे असाइन कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास में एक प्रोग्राम है जहाँ पे n नंबर ऑफ पेजेस आपके अवेलेबल है, तो इन n नंबर ऑफ पेजेस को अगर आपको मेमोरी में सेव करना है तो आपके पास में n नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में n नंबर ऑफ फ्री फ्रेम्स होंगे तो ही आप उन n नंबर ऑफ पेजेस को उन फ्री स्पेस में असाइन कर सकते हो और आपके प्रोग्राम को लोड कर सकते हो। एक मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है वो है पेज टेबल। सो व्हाट इज पेज टेबल? पेज टेबल इट इज अ मैपिंग बिटवीन योर लॉजिकल मेमोरी और लॉजिकल एड्रेसेस विथ योर फिजिकल एड्रेसेस। जिस तरह से हम लोग किसी भी बुक के अंदर इंडेक्स को देखते हैं, इंडेक्स के अंदर जनरली होता है टॉपिक मैप किया जाता है विद अ पेज नंबर, तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली वो टॉपिक कौन से पेज पे प्रेजेंट है। सिमिलरली किसी भी लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस के साथ में मैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल, ताकि सीपीयू अगर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो आपको अप्रोप्रिएट फिजिकल एड्रेस मिले और आप अपना डेटा रिट्राइव कर सको फ्रॉम अ मेमोरी। जितना भी आपके पास में बैकिंग स्टोर्ड है, यानी कि आपके पास में हार्ड डिस्क है, तो हम लोग जनरली हार्ड डिस्क को भी स्प्लिट करते हैं इनटू नंबर ऑफ पेजेस, ताकि उन पेजेस को सही ढंग से फ्रेम्स के अंदर स्टोर कर सके। इतना करने के बावजूद भी पेजिंग ये सिर्फ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को ओवरकम करता है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन यहाँ पे ओवरकम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम के ऊपर। तो जो सीपीयू होगा वो सीपीयू हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। अब ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है, ये लॉजिकल एड्रेस हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। वन इज पेज नंबर एंड अनदर इज ऑफसेट एड्रेस। पेज नंबर इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर p and offset address it is generally denoted by small letter d। सपोज कीजिए कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस है ये लॉजिकल एड्रेस रिलेटेड है m बाइट्स। m इट मे बी एनीथिंग, तो अगर मैं कहूँ कि m इज 16 बाइट्स और 16 बीट्स फॉर एग्जांपल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो दीज आर द 16 बीट्स। तो यहाँ पे पेज ऑफसेट है, वो पेज ऑफसेट जनरली डिनोट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ n एंड पेज नंबर इज डिनोटेड बाय m माइनस n। लेट अस कंसीडर करो कि n की वैल्यू है 8 बिट्स, तो लोअर 8 बिट्स इज रिप्रेजेंटिंग योर ऑफसेट एड्रेस एंड हायर 8 बिट इज जनरली रिप्रेजेंट योर पेज नंबर। आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो डिपेंड करेगा
your logical address. For example, your logical address having a beats of 16 bits, तो आपके जो logical address space होगी वो होगी 2 to the power of 16. So that's why here you can see 2 to the power of m is the logical address space. So m is the total length of your logical addresses. Now let's consider how CPU is generating logical address and how you will map your logical address with your physical address. Let us consider ये आपका CPU है, ये CPU आपका एक logical address generate कर रहा है. ये logical address divide है into two parts. First one is related with the page number and second one is related with your offset address. तो ये ऑफसेट एड्रेस एज इट इज यहाँ पे यूज किया जाएगा और ये जो पेज नंबर है ये पेज नंबर हमें सर्च आउट करना पड़ेगा इनटू द पेज नंबर टू गेट अ रिलेवेंट फ्रेम. तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज नंबर को आपके पेज टेबल के अंदर सर्च करेंगे. तो जो भी पेज नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, तो उतना डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उस डिस्प्लेसमेंट पे एग्जैक्ट आपको फ्रेम नंबर मिलेगा. इस फ्रेम नंबर को आप पेज करके यहाँ पे लेके आओ, तो फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट एड्रेस करोगे तो यू विल गेट योर फिजिकल एड्रेस. और इसी फिजिकल एड्रेस का यूज करके आप मेमोरी में से जो भी प्रोसेस कहो या फिर डेटा कहो, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और पास कर सकते हैं सीपीयू को टू परफॉर्म इट्स टास्क. लेट्स कंसिडर हाउ दिस पेज टेबल इज गोइंग टू बी मैप्ड इन योर सिस्टम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लॉजिकल मेमोरी जहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3. नाउ this page 0 is actually present in frame number 1 in physical memory. Page 2 is present at frame number 3. Page 1 is present at frame number 4 and page number 3 is present at frame number 7. So it is going to be mapped like this. 0 page present at frame number 1. Page 1 is present at frame number 4. Then page 2 is present at frame number 3 and page 3 is present at frame number 7. So this number is representing frame number and this number is representing your page number. Let us consider one more example. Now consider this paging example. Here you will see a logical memory which is divided into number of pages. So this is my page 0, this is my page 1, this is my page 2 and this is page 3. If you consider your physical memory, then it is your frame 0, it is your frame 1, frame 2, it is 3, 4, it is 5, 6 and 7, and this is your page table. Now here we have some data with us. n का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 बाइट्स, m की टोटल साइज दी हुई है 4 बाइट्स. इसका मतलब है जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा वो होगा 4 बाइट्स का. आउट ऑफ दिस 4 बाइट्स 2 बाइट्स इज रिजर्व फॉर योर ऑफसेट एड्रेस and 2 bytes are reserved for your page number. Your physical memory is of 32 bytes. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 0 से स्टार्ट होके ये चला गया है 31 तक. तो देखो 0 2 4 8 12 16 20 24 28 और ये जाके खत्म होगा 31 पे, यानी कि 32 बाइट्स ये आपको मेमोरी मिल चुकी है. एंड वन मोर डेटा इज प्रेजेंट 4 बाइट्स पर पेजेस, यानी कि हर पेज के अंदर आपके पास में 4 बाइट्स है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो A, B, C, D. So these are the 4 bytes present in page 0. E, F, G, H. These are the 4 bytes present in page 1. I, J, K, L. These are the 4 bytes in page 2. M, N, O, P. These are the 4 bytes in page 3. Similarly, your frame is also divided into 4 bytes. That's why it is start with 0, end with 3. It is start with 4, end with 7. Like this, your memory is divided into number of frames. Now, this page number 0 is actually present at frame number 5. That's why page table is representing 0, 5.
पेज नंबर 1 ये फ्रेम नंबर 6 में प्रेजेंट है, पेज नंबर 2 ये फ्रेम नंबर 1 में प्रेजेंट है, एंड पेज नंबर 3 ये फ्रेम नंबर 2 में प्रेजेंट है। लेट अस कंसीडर कि अब आपको पेज 0 में ए को रिट्राइव करना है। पेज 0 से ए रिट्राइव करने के लिए आप एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करोगे, which is basically divided into two parts. One is your page number and another is your offset address. So page number is 0 and offset address is also 0. So A is belonging to 0 offset and page is also belonging to the 0. तो जैसे ही पेज 0 होगा तो हम पेज टेबल में जाएंगे, 0 पेज के लिए अप्रोप्रिएट फ्रेम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रेम नंबर मिला है 5। तो जैसे ही 5 मिलेगा, 5 is going to add with offset address according to the previous diagram। तो आप यहाँ पे देख सकते हो frame is going to add with your offset address। तो 5 is going to add with your offset address, but before that we know कि हर एक फ्रेम 4 बाइट्स में डिवाइड है, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 4 बाइट्स प्लस योर ऑफसेट एड्रेस इज 0। सो 5 4s are 20 प्लस 0 is equals to 20। So your basic address or the physical address of A is 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हो A के लिए 20 है, B के लिए 21 जाएगा, C के लिए 22 जाएगा और D के लिए 23 जाएगा। फिर से E के लिए 24, F के लिए 25, G के लिए 26 एंड H के लिए 27। नाउ लेट अस कंसीडर करो कि आपको नेक्स्ट एलिमेंट सर्च आउट करना है, दैट इज योर H। तो फिर से एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा विच इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज योर पेज नंबर एंड अनदर इज योर ऑफसेट एड्रेस। तो अभी जो पेज नंबर है ये पेज नंबर है 1 एंड योर ऑफसेट एड्रेस ऑफ H इज E is 0, F is 1, G is 2 and H is 3। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आप डेफिनेटली पेज नंबर 1 के लिए आपका फ्रेम नंबर सर्च आउट करोगे तो टेबल के अंदर आपको फ्रेम नंबर मिलेगा 6 फॉर पेज नंबर 1। तो आप यहाँ पे मिलोगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। Why? Because each frame is divided into 4 bytes and plus with offset address, and offset address is 3। So 6 4s are 24 plus 3, it means address is generated 27। तो H अगर आपको रिट्राई करना है तो आपका फिजिकल एड्रेस होगा 27। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका फिजिकल एड्रेस 27 है। Now next let us consider few more things related with your paging, how internal fragmentation is going to happen in a paging। तो सपोज कीजिए आपके पास में एक पेज साइज है हैविंग 2048 बाइट्स ऑलमोस्ट 2 KB, और आपके पास में एक प्रोसेस है जिसकी टोटल साइज है 72,766 बाइट्स। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस पेज साइज के हिसाब से डिवाइड करें, यानी कि इस प्रोसेस को 2048 बाइट्स के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड करें तो आपको मिलेंगे टोटल 35 पेजेस, यानी कि 2 KB के 35 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे और एडिशनल बाइट्स मिलेंगे आपको एज अ रिमाइंडर करके 1086। नाउ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे आएगा? 35 पेजेस के लिए डेफिनेटली 35 फ्रेम्स अलॉकेटेड हो जाएगी और जो आपका 1086 बाइट है उसके लिए भी एक फ्रेम असाइन होगी। अगर आप एक फ्रेम इसके लिए असाइन करते हो जिसकी टोटल साइज है 2048, तो 2048 में से आप 1086 माइनस करोगे तो 962 बाइट्स, ये इतनी मेमोरी जो है ये मेमोरी आपकी वेस्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो एरर आएगा वो एरर को हम कह सकते हैं इट इज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन अ पेजिंग। अगर हम लोग वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि एक फ्रेम के अंदर सिर्फ हम लोग 1 बाइट को स्टोर करें, एक फ्रेम के अंदर 1 बाइट को स्टोर करें और अकॉर्डिंग टू पेज साइज हमारी है 2048, तो डेफिनेटली 2047 बाइट्स, इतने नंबर ऑफ बाइट्स हमारे वेस्ट जाएंगे। तो ये है हमारा वर्स्ट केस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर हम लोग ऑन एन एवरेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज में
2048 बाइट के अगेंस्ट में हाफ ऑफ द मेमोरी हमारी वेस्ट जा सकती है। दैट्स वाई हाफ फ्रेम साइज इज द ऑन एन एवरेज हमारा लॉस हो सकता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंदर। क्या हम लोग फ्रेम साइज को स्मॉल कर सकते हैं? इट इज डिजायरेबल। तो आंसर है हमारा कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पेज टेबल की जो एंट्रीज होगी वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी पहली मेमोरी है 1 GB और 1 GB को हमने 100 MB के हिसाब से डिवाइड किया है, तो 100 MB इन डिवाइड बाय 1 GB इज फॉर एग्जांपल 100 पार्टीशन। अगर हम इसकी साइज कम कर देते हैं फॉर लेट्स से 50 MB, तो हमारे फ्रेम साइज हो जाएगी 200। तो हमारे पास में 200 ब्लॉक्स आएंगे। तो 200 ब्लॉक्स के लिए हमारा जो पेज टेबल होगा उसकी एंट्रीज बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपकी पेज टेबल की साइज बढ़ जाएगी। अगर आप लोग ओवर अ टाइम पुराने सिस्टम से लेकर नए सिस्टम्स में देखें तो पेज साइज हमारी बढ़ ही रही है। सोलारिस को अगर हम लोग देखें तो 8 KB से 4 MB तक के पेज टेबल को ये सपोर्ट करता है। Now let's talk about how free frames is going to be managed by the system. Now let us consider these are the free frames which is denoted in dark blue shade, and this faint blue shade is representing occupied frames. Now here you will see first free frame is number 14, second is 13, 18, 20 and 15. Now new process is created in a secondary memory and we are going to load this new frame or new process into your main memory for execution. तो अब इसको लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी प्रोसेस को डिवाइड करना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ पेजेस। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पेजेस। फर्स्ट पेज इज पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्री लिस्ट में से फर्स्ट फ्रेम को चूज करेंगे और इस फर्स्ट पेज को उस फ्रेम के लिए असाइन करेंगे। तो पेज 0 ये फ्रेम नंबर 14 में जाके सेव हो जाएगा। देन सेकंड आएगा पेज 1, ये 13 में जाके हम लोग स्टोर करेंगे। देन नेक्स्ट आएगा 2, ये 18 में जाके स्टोर होगा। और पेज 3 ये 20 में जाके स्टोर होगा। जैसे ये पेजेस आप नंबर ऑफ फ्रेम्स फ्री फ्रेम्स में असाइन करोगे तो देखिए 14 यूटिलाइज हो गया, 13 यूटिलाइज हो गया, 18 यूटिलाइज हो गया और 20 यूटिलाइज हो गया। तो बचा कौन फ्री फ्रेम्स में? 15। तो आप आफ्टर अलोकेशन देख सकते हो कि फ्री फ्रेम्स में 15 अवेलेबल है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में पेज 1, पेज 0, पेज 2 और पेज 3 उनके अप्रोप्रिएट फ्रेम्स के अंदर जाके पुटअप हो चुके हैं और इन पेजेस का इन फ्रेम्स के साथ में मैपिंग यहाँ पे जनरेट हो चुका है इनटू दी पेज टेबल। तो देखो आप पेज 0 ये 14 में प्रेजेंट है, देन पेज 1 13 में है, पेज 2 18 में है और पेज 3 20 में है। अकॉर्डिंग टू दिस आप फ्री फ्रेम्स को मैनेज कर सकते हो और असाइन कर सकते हो किसी भी नए प्रोसेस के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड all the concept related with paging. For more videos, stay tuned with this channel. Thank you very much.